गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा मैकियावेली ही होगा। पिछले टॉपिक में भी पिछले वीडियो में हमने मैकियावेली पे बात की थी, लेकिन आज मैकियावेली के बारे में बात करेंगे कि वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ विचारक उनको बोलते हैं कि वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, जैसे मैक्सी बोलते हैं कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। एबेस्टिन बोलते हैं, एबेस्टिन ने तो पांडवा के बारे में कहा है कि वो प्रथम राजनीतिक विचारक है, लेकिन जो मैक्सी है वो कहते हैं कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। अब उनके तर्क वो किन आधारों पे कहते हैं, जैसे डेनिंग भी एक सेंटेंस बोलते हैं मैकियावेली के लिए, एक वाक्य बोलते हैं कि मैकियावेली मध्य युग का अंत व आधुनिक युग की शुरुआत दोनों ही करता है। कि मैकियावेली ऐसा विचारक है जो मध्य युग का अंत भी करता है और आधुनिक युग की शुरुआत भी करता है। जबकि जो हॉब्स है वो कहते हैं कि मैकियावेली राजनीतिक विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। हॉब्स क्या कहता है कि मैकियावेली राजनीतिक विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। डेनिंग क्या कहता है, मैकियावेली मध्य युग का अंत व आधुनिक युग की शुरुआत दोनों ही करता है, यानी कि मध्य युग का अंत भी करता है और आधुनिक युग की शुरुआत भी करता है। इसी प्रकार मैक्सी क्या कहता है, मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक कैसे हैं, उन्होंने कौन कौन से ऐसे विचार दिए हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। तो उनकी जो मुख्य विशेषता है कौन कौन सी है कि जिनको आप आधार मानते हुए ये कह सकते हो कि वो प्रथम आधुनिक विचारक है। जो पहली उनकी मुख्य विशेषता है कि उन्होंने सर्वप्रथम राजनीति को नैतिकता से पृथक किया। क्या किया कि मध्य युग में क्या होता था कि राजनीति को और नैतिकता को एक साथ जोड़ के देखा जाता था, लेकिन मैकियावेली ने प्रथम बार क्या किया कि राजनीति को नैतिकता से अलग किया। क्योंकि नैतिकता से अभिप्राय क्या होता है कि आप परोपकार की भावना रखोगे, आप सेवा की भावना रखोगे, आप सत्य बोलना करोगे, आप सम्मान करने की क्षमता रखोगे। लेकिन मैकियावेली क्या करता है, राजा को इन सारी जो नैतिकता है इनसे छूट प्रदान करता है कि राजा की नैतिकता अलग टाइप की होती है। मैकियावेली राजा के ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई नैतिकता आरोपित नहीं करता, क्योंकि नैतिकता के अंदर होता है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, दोनों उचित होने चाहिए। लेकिन मैकियावेली का जो राजा है उस राजा को इस नैतिकता से परे माना गया है। मैकियावेली कहता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार की कोई भी नैतिकता लागू नहीं की जाएगी। जो मैकियावेली का जो राजा है या मैकियावेली की जो राजनीति है वो क्या है, शक्ति संघर्ष की राजनीति है, यश और कीर्ति की राजनीति है कि जितनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त करेगा राजा उतना ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा, या राजा सक्सेसफुल राजा कहलाएगा, कि वही सफलतम राजा कहलाएगा। जो ज़्यादा यश कीर्ति और शक्ति प्राप्त करेगा वही राजा यशस्वी राजा कहलाएगा। वो नैतिकता से उसको पृथक करता है कि वो परोपकारी है, सेवा भाव रखता है, सत्य बोलता है। इनसे राजा क्या करता है, अलग रखता है कि नैतिकता अलग है और राजनीति अलग है। राजनीति में क्या चाहिए कि सक्सेस कितना है वो देखा जाएगा, चाहे उसके साधन उचित हो या अनुचित हो, लेकिन उसे यदि सक्सेस मिली है, वो सफल है, तो उसको पूजा जाएगा या उसकी बात की जाएगी कि वही शक्तिशाली राजा है। दूसरी जो विशेषता बताते हैं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति। मैकियावेली ने प्रथम बार ये किया कि राजनीति को धर्म से अलग किया, कि राजनीति अलग बात है, धर्म अलग बात है। राजा को धर्म से मुक्त रखा, लेकिन राजा को एक एडवाइस दी है कि राजा को धर्म का प्रयोग अपनी राजनीति बनाने के लिए करना चाहिए, या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए करना चाहिए, या राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म का प्रयोग जनता के द्वारा करवाना चाहिए। कि यदि राजा चालाकी से धर्म के माध्यम से यदि जनता को अपनी तरफ झुका सकता है या अपनी तरफ ला सकता है तो उसको लाना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर कभी भी धर्म के जो नियम है उनको राजा को नहीं ओढ़ना चाहिए, या उसका जो शासक है उसको नहीं ओढ़ना चाहिए। वो राजनीति को धर्म से अलग करता है, क्योंकि धर्म का तात्पर्य है कि अलौकिक सत्ता में विश्वास हो, अलौकिक सत्ता की उपासना की जाए, आचरण की शुद्धता हो। लेकिन जो ये सारी जो धर्म की विशेषता है, इन सभी विशेषताओं से राजा को मैकियावेली पृथक करता है। मैकियावेली पृथक करता है, वो उनको अलग करता है, लेकिन एक एडवाइस और देता है राजा को कि धर्म का प्रयोग यदि वो जनता के लिए करे, कि जनता को अपने अनुरूप ढालने के लिए यदि धर्म का प्रयोग कर रहा है तो राजा को करना चाहिए। स्वयं के ऊपर किसी भी धर्म को लागू ना करे, लेकिन यदि धर्म का सहारा लेते हुए यदि प्रजा को अपने अनुकूल बना सके तो उसको धर्म का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि धर्म का प्रयोग भी कूटनीतिक रूप से करना चाहिए। तीसरी क्या विशेषता है
कि राजा को निरंतर शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, यानी कि वो शक्तिवादी जो सोच है, जो आधुनिक जो शक्तिवादी सोच है, इसकी झलक कहीं ना कहीं मैकियावेली के विचारों में झलकती है कि आधुनिक युग के जितने भी विचारक हैं वो शक्तिशाली राजा बनाने की सोचते हैं या शक्तिशाली राज्य बनाने की बात करते हैं। वो हमेशा राष्ट्र राज्यों को एडवाइस देते हैं कि वो निरंतर शक्ति का अर्जन करता रहे, निरंतर शक्तिशाली बनता रहे। मैकियावेली भी यही कहता है। मैकियावेली राजा को क्या कहता है कि उसको शांति काल में भी अपनी शक्ति का विकास करते रहना चाहिए और निरंतर शक्ति का विकास करते रहना चाहिए और हमेशा इस स्थिति में रहना चाहिए कि कभी भी युद्ध हो सकता है तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो शक्तिवादी जो आधुनिक विचार है, इसका प्रतिपादन मैकियावेली ने भी किया था। चौथी जो विशेषता है, राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। मैकियावेली राष्ट्र राज्य का समर्थन करता था, यानी कि बड़े से बड़ा जो राज्य है, राष्ट्र, जो आज की जो मुख्य संकल्पना है राष्ट्र की, मैकियावेली ने भी राष्ट्र की संकल्पना प्रतिपादित की थी। उन्होंने प्रांतों को मिला के बड़े राज्य के निर्माण की बात की थी, बड़ा मतलब कि राष्ट्र राज्य निर्माण की बात की थी, राष्ट्रीयता की बात की थी, राष्ट्रीयता की भावना की बात की थी उन्होंने। पांचवी जो विशेषता है, क्या बताता है? कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। मैकियावेली कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है, बात नहीं करता संप्रभुता के बारे में, लेकिन मैकियावेली कहता है कि जो शासन के जो नियम है वो शासक ही बनाएगा। शासन किस प्रकार से संचालित किया जाए, इसके नियम कौन बनाएगा? शासक बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उनके जो विचार है उसमें ऐसा झलकता है कि मैकियावेली ने कानूनी संप्रभुता का समर्थन किया, क्योंकि यदि शासक कार्य कर रहा है, शासक ही नियम बना रहा है, यानी कि कार्यपालिका कार्य कर रही है, और कार्यपालिका जहाँ कार्य करती है वो कौन सी संप्रभुता कहलाती है? कानूनी संप्रभुता। क्योंकि एकलवादी संप्रभुता के अंदर 3 प्रकार की संप्रभुता होती है: कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो मैकियावेली कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन कौन करते हैं? कार्यपालिका करती है, यानी कि कार्यपालिका यदि किसी भी कानून का निर्माण कर रही है तो कौन सी होगी? कानूनी संप्रभुता होगी। तो मैकियावेली भी क्या करता है कि विधेयक बनाने का जो कार्य है या जो विधि बनाने का कार्य है वो किसको सौंप रहा है? शासक को सौंप रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। छठी जो विशेषता मैकियावेली बताता है, लोमड़ी नीति का समर्थन करता है, यानी कि वो कहता है कि राजा के अंदर लोमड़ी के गुण होने चाहिए, यानी गुप्तचर व्यवस्था, लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। तो लोमड़ी से तात्पर्य है कि मैकियावेली गुप्तचर व्यवस्था की बात करता है। गुप्तचर व्यवस्था का सपोर्ट मैकियावेली भी करता है और वो मजबूत से मजबूत गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन करता है। निजी संपत्ति का समर्थन करता है, जो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि निजी संपत्ति, सभी राज्य जो आधुनिक राज्य हैं वो निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार मैकियावेली भी निजी संपत्ति का समर्थन करता है, क्योंकि मैकियावेली का एक वाक्य भी है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन कभी भी अपनी संपत्ति हड़पने वाले को नहीं भूलता। तो मैकियावेली का तात्पर्य यही है कि राजा को कभी भी निजी संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। निजी संपत्तियों पे जो निजी व्यक्ति है उनका स्वामित्व स्वीकार करना चाहिए। तो मैकियावेली निजी संपत्ति का समर्थन भी करता है। आठवीं क्या बात है? आर्थिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य के आर्थिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। इससे ये प्रतिपादित होता है कि कहीं ना कहीं वो सीमित राज्य की संकल्पना भी प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, लेकिन यदि वो आर्थिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो आधुनिक विचार है कि राज्य हस्तक्षेप की नीति का पालन करवाने की जो बात है वो मैकियावेली के विचारों में कहीं ना कहीं झलकती है। 9वीं विशेषता बताता है कि योग्य व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना चाहिए, यानी कि योग्यतम जितने योग्य व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो जो आधुनिक राज्य है उनमें भी यही होता है कि योग्यता के आधार पर आपको पद दिए जाते हैं, योग्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, योग्यता को मापदंड मानते हुए ही आपको कहीं नियुक्ति दी जाती है। कोई भाई भतीजावाज नहीं किया जाता है, योग्यता को आधार माना जाता है। तो मैकियावेली भी कहीं ना कहीं योग्यता को बढ़ावा देता था, क्योंकि वो कहता था कि जो मंत्री है किसी भी ऐसे चापलूस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए जो राजा को उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे भटका सके। योग्य व्यक्ति हो उसको ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो योग्यतम के जो योग्यता की जो आधुनिक राज्य में बात की जाती है, मैकियावेली ने भी ऐसी बात उस समय की थी। 10वीं विशेषता है संघ राज्य का समर्थन करता है। मैकियावेली संघ राज्य का समर्थन इस प्रकार करता है कि मैकियावेली कहता है कि यदि कोई भी राजा या कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र को जीतता है, यदि विजित करता है, तो उस विजित क्षेत्र पर
जिस क्षेत्र को उसने विजय किया है उस विजित क्षेत्र पर बाह्य नियंत्रण रखें। सिर्फ क्या रखें? बाह्य नियंत्रण रखें, आंतरिक रूप से उसके अंदर हस्तक्षेप ना करें। यानी कि उसकी जो संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, वो बनी रहे। राजा को उसके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आंतरिक जो शासन का संचालन है वो जो पूर्ववत था वो ही चलते रहना चाहिए, लेकिन उसको बाह्य रूप से उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। और संघ राज्य क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा ही होता है कि इकाइयाँ आंतरिक रूप से स्वतंत्र होती है, लेकिन बाह्य रूप से वो संघ के नियंत्रण में होती है। इसी प्रकार मैकियावेली भी यही कहता है कि जो विचित्र राज्य है उसको बाह्य रूप से तो नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से उसको स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। तो ये जो सारे विचार है ये कहीं ना कहीं मैकियावेली को आधुनिक विचारक बनाते हैं, क्योंकि प्रथम बार इन्होंने नैतिकता को राजनीति से अलग किया, धर्म को राजनीति से अलग किया, राजा को शक्तिशाली बनाते हैं, कानूनी संप्रभुता का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, राजा को लोमड़ी की नीति की बात करते हैं कि राजा चालाक भी होना चाहिए, निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं, राज्य के आर्थिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की बात करते हैं, संघ राज्य का समर्थन करते हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं जो आधुनिक राष्ट्र राज्य में आप देखते हो वो सारी विशेषताएं मैकियावेली के विचारों में भी झलकती है। इसलिए मैकियावेली को मैक्सी जैसे विचारक प्रथम आधुनिक विचारक भी बोलते हैं, और डेनिंग जैसे विचारक बोलते हैं कि इन्होंने मध्य युग का अंत किया और आधुनिक युग का प्रारंभ करने वाला प्रथम विचारक मैकियावेली ही है।